नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और वह किन शासकों के हैं और उन शासकों से संबंधित किन चीज़ों का विवरण उन अभिलेखों में किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही प्रमुख अभिलेख हैं, अतः इन्हें ध्यान से सुने और अंतिम तक सुने, वीडियो को स्किप ना करें। और इसमें ऐसे तरीके से जोड़ने का प्रयत्न मैंने किया है कि यह आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए बात करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग के शासक खारवेल का है और इसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का वर्णन है। हम जानते हैं कि जो खारवेल है वो कलिंग के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। मौर्य साम्राज्य के बाद इनका शासनकाल आया और इसको हमें याद करने के लिए ऐसे जोड़ना होगा कि हाथी बेल में गिर गया। हाथी से हाथी गुम्फा अभिलेख, वेल यानी खारवेल, शासक का नाम खारवेल में गिर गया, तो सीधे इससे डिकोड हो जाएगा। अगर आपको याद रहेगा कि हाथी बेल में गिर गया तो सीधे जब भी ये पूछा जाए परीक्षा में तो हाथी से समझ लीजिए हाथी गुम्फा अभिलेख, और वेल यानी यह शासक खारवेल का है। और यह अभिलेख अगर पूछा जाए किस स्थल में है तो वर्तमान में यह उड़ीसा में भुवनेश्वर नामक जगह है, उससे कुछ ही दूरी पर उदयगिर की पहाड़ियाँ हैं। तो उदयगिर की पहाड़ियों पर यह अभिलेख स्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर पर। यह बात भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है कि ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है। दूसरे अभिलेख की बात करते हैं तो दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है उसे हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं और यह शासक रुद्रदामन का है। और विशेषतः इसमें रुद्रदामन के विजय एवं उसके व्यक्तित्व को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और इसको याद करने के लिए हमारे दिमाग में बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक है जिसको याद रख लीजिए कि जून में गर्मी बहुत रुद्र रहती है। रुद्र यानी बहुत ज़्यादा, जून में गर्मी बहुत रुद्र रहती है। तो जून यानी जूनागढ़ अभिलेख और रुद्र यानी रुद्रदामन का है ये। तो शासक थे रुद्रदामन जिनका यह अभिलेख है। तो इस कोट को आप याद रखिए, जून में गर्मी बहुत रुद्र रहती है। इससे सीधे डिकोड हो जाएगा कि जून यानी जूनागढ़ अभिलेख और रुद्र यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो रुद्र से सीधे रुद्रदामन आ जाएगा। और यह अभिलेख गुजरात में है, जूनागढ़ नामक जिला है, उसी के पास में यह अभिलेख स्थित है गिरनार नामक जगह पर। इसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा अभिलेख है नासिक अभिलेख। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह सातवाहन शासकों से संबंधित है और उनके काल की जो प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में इस पे वर्णन किया गया है। ये गौतमी पुत्र पुलवामी या हम कह सकते हैं गौतमी पुत्र वलश्री से संबंधित है और इसमें सातवाहन शासकों के काल की घटनाओं का वर्णन है। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित घटनाओं का भी विवरण इसमें है। इसको याद रखने के लिए हम कनेक्ट करेंगे कि नशे में इंसान की गति एवं बल बढ़ जाता है। तो नशे में यानी नासिक और गति एवं बल बढ़ जाता है, यानी गति यानी गौतमी या बल यानी वलश्री, यानी गौतमी पुत्र वलश्री का यह अभिलेख है नासिक अभिलेख। इसको याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान पे है और यह सातवाहन कालीन शासकों से है। तो मेन अब आप ये कोड याद रखिए कि नशे में इंसान की गति एवं बल बढ़ जाता है। तो नशे से नासिक और गति और बल यानी गौतमी पुत्र वलश्री का यह अभिलेख है। अब हम आते हैं प्रयाग स्तंभ लेख में। तो प्रयाग स्तंभ लेख बहुत ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस अभिलेख है ये। और ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त का है और इसमें इसके विजयों का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीकों से किया गया है। यह समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है। तो इसको याद करने के लिए हम जोड़ेंगे
कि प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, और जब उस संगम को हम देखते हैं तो वह समुद्र जैसा दिखाई देता है। तो सीधे प्रयाग से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, और जो संगम है प्रयाग में वह समुद्र जैसा दिखता है, यानी वह समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। और यह जो अभिलेख है ये इलाहाबाद के पास ही यह अभिलेख पाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐहोल स्तंभ लेख की। ऐहोल स्तंभ लेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख से संबंधित अभिलेख है, और इसमें हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण किया गया है, जिसपे पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुए थे। और इसको याद करने के लिए हम एक कोडिंग करेंगे कि पुल में होल है, यानी पुल यानी पुलकेशिन, और होल यानी ऐहोल स्तंभ लेख। पुल में होल है, याद कर लीजिए। सीधे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा ट्रिक कर जाएगा हमारे माइंड पे कि पुल यानी पुलकेशिन द्वितीय का है, ऐहोल अगर स्तंभ लेख। जब भी ऐहोल पूछे तो अगर हमारे माइंड में पुल में होल है ये कोड जनरेट रहेगा तो सीधे क्लिक करेगा और हम सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। और ये ऐहोल स्तंभ लेख जो है ये बीजापुर के पास ऐहोल नामक जगह है, वहाँ पर यह स्तंभ लेख है कर्नाटक में। उसके बाद हम बात करते हैं भीतरी स्तंभ लेख की। तो जो भीतरी स्तंभ लेख है वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है, और इसमें इसके जीवन की घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और इसको याद करने के लिए बिल्कुल हमारे दिमाग में एक छोटा सा कोड है कि जो इसका कद है बस भीतर है, स्कंदगुप्त का जो कद है बस भीतर है, इसका कद भीतर है बस। तो इसका कद यानी स्कंदगुप्त, इसका कद से आप स्कंदगुप्त निकाल लेंगे, और भीतर है यानी भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। छोटी सी कोडिंग है, इसका कद भीतर है बस। तो इसका कद से स्कंदगुप्त और भीतर है यानी भीतरी स्तंभ लेख। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट अभिलेख की, मंदसौर अभिलेख की। हाँ, जो भीतरी स्तंभ लेख है वो यूपी में भीतरी नामक गांव में है, और अगर पूछता है कहाँ पे है तो भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है, और इसमें इनकी सैन्य उपलब्धियों के साथ साथ इनके विजयों और इनके कार्यकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसको याद रखने के लिए हमें बस ये छोटा सा कोड अपने ध्यान रखना है कि यश का जो सौर है वो मंद है। यश एक लड़का है और उसका जो सौर है वो बहुत मंद है। इसको डिकोड करेंगे तो यश से आ जाएगा यशोधर्मन, मालवा नरेश यशोधर्मन, और सौर मंद है यानी मंदसौर, यानी यह अभिलेख मंदसौर में है और मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। तो इसको याद रखिए कि यश का सौर मंद है। इससे क्लिक कर जाएगा सीधे कि यशोधर्मन का अभिलेख है और यह मंदसौर में स्थित है और मंदसौर एमपी में है। तो इन ट्रिकों के माध्यम से आपके माइंड पे ये जो प्रमुख अभिलेख हैं ये बिल्कुल याद रहेंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। और जब भी इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप सीधे वहाँ पे सही ऑप्शन को चूज करेंगे। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू।